तो मित्रों, अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो आपको वो देख लेना चाहिए, तभी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पार्टी में शामिल ब्रूस वेन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेजेबेल जट होता है। जेजेबेल ही उस पार्टी की होस्ट थी। वो दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो ब्रूस से पूछती है कि क्या मेरा कोई चांस है कि मैं वो लड़की बन सकूं जो ब्रूस वेन की हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी हसीनाएं चाहती हैं कि वो तुम्हारी बन सके। पर अगले ही पल वो बोलती है कि चिंता की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और जेजेबेल वहां से चली जाती है। बाहर अल्फ्रेड कार में बैठा हुआ देखता है कि एक वैन से एक महिला और पुरुष को बाहर फेंका जा रहा है और वो कोई और नहीं, कर्क लैंगस्टॉर्म और उसकी बीवी होते हैं। अल्फ्रेड उनकी हेल्प करने जाता है पर कर्क उसे पहचान लेता है और उससे कहता है, तुम ब्रूस वेन के बटलर हो ना, तुम्हें उन्हें भागने के लिए कहना होगा, उनसे कहो कि कहीं छुप जाए, उन्होंने मुझसे ये सब करवाया। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? अल्फ्रेड समझ नहीं पाता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी वो आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि उसने किसी को अपना मैन बैट सीरम दे दिया है। तभी बिल्डिंग की सीलिंग पर लगे ग्लास हिलने लगते हैं और अचानक उसको तोड़कर कई सारे मैन बैट्स पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी में आए लोगों पर हमला कर देते हैं। वो मैन बैट्स हाथ में कटाना लिए होते हैं और वह बहुत सारे होते हैं। उनकी तादाद को देखकर ब्रूस कहता है, ये लैंगस्टॉर्म तो नहीं लगता, ना ही ये मैन बैट है। इनकी इतनी ज्यादा तादाद, ये तो मैन बैट्स हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ये निंजा मैन बैट्स हैं। तभी अल्फ्रेड वहां आता है और वो ब्रूस को सूटकेस देता है। ब्रूस उस सूटकेस को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है और उस अंधेरे से ब्रूस बाहर नहीं आता, बल्कि अंधेरों का मसीहा बाहर आता है, बैटमैन। बैटमैन वहां आकर मैन बैट्स पर हमला बोल देता है और उनके ऊपर जंप करता है और फिर एक जोरदार पंच मारता है। तभी वो देखता है कि एक मैन बैट एक महिला को उड़ाकर ले जा रहा है। उसको रोकने के लिए वह अपने ग्रैपलिंग गन का उपयोग करता है जो उस मैन बैट के पांव में जाकर लगता है और बैटमैन उस तार को खींचता है, जिससे एक मैन बैट जाकर दूसरे मैन बैट से टकरा जाता है और आगे जाकर कांच से टकराकर बेहोश हो जाता है। 3 मैन बैट्स को हराने के बाद बैटमैन पर हमला करने एक मैन बैट पीछे से आता है, लेकिन बैटमैन तैयार था। उसके अटैक करने से पहले बैटमैन एक कांच की डिस्प्ले जिसमें कुछ सामान रखा था उसको तोड़ता है और उसमें से 2 स्टिक निकालकर मैन बैट्स के सिर में दे मारता है। फिर एक मैन बैट उड़ते हुए उस पर हमला करने लगता है और बैटमैन वही स्टिक फेंकता है जो जाकर उस मैन बैट के पंख में लगता है और वो मैन बैट का पंख एक डिस्प्ले पर अटक जाता है। अचानक से वहां और मैन बैट्स बैटमैन पर हमला करने आते हैं। तभी बैटमैन अपने यूटिलिटी बेल्ट से कुछ निकालकर उन पर फेंकता है, जिसमें से अल्ट्रासोनिक नॉइज निकलती है, जिस पर से वो मैन बैट्स बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अल्फ्रेड बिल्डिंग को खाली करने में लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी जेजेबेल उससे कहती है कि ब्रूस और प्राइम मिनिस्टर की वाइफ अभी भी अंदर हैं और बिल्डिंग के अंदर बैटमैन अकेला ही उन मैन बैट्स के झुंड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ से बोलता है कि वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तुम यहाँ से फौरन भागो। और बैटमैन उनसे अकेला ही भिड़ जाता है और कई सारे मैन बैट्स को एक नेट में कैद कर लेता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मैन बैट्स बचे थे और ये बात बैटमैन को भी पता थी। लेकिन तभी मैन बैट्स का एक और झुंड वहां पर आता है और बैटमैन को उड़ा के ले जा रहा होता है। उनसे बचने के लिए बैटमैन उनसे लड़ता है और आसमान से गिर के किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाता है और मैन बैट्स बैटमैन को पकड़कर वहां से ले जाने में सफल हो जाते हैं। काफी समय बाद जब बैटमैन को होश आता है तो वो देखता है कि वह किसी अनजान जगह पर है और उसको निंजा मैन बैट्स ने पकड़ के रखा है और उसके सामने ही प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी बंधी हुई है। वो मैन बैट्स कटाना से बैटमैन को मारने ही वाले होते हैं। तभी एक आवाज आती है, रुको। बैटमैन समझ जाता है कि कोई है जो उसे जिंदा देखना चाहता है और वो कुछ ही समय में उसके सामने आने वाला है और हमें पता चलता है कि वो मैन बैट्स को भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि टालिया अल गुल थी। और बैटमैन उसको देखकर कहता है, आखिर अल्टीमेट इंटरनेशनल क्रिमिनल्स की बेटी के अलावा कौन हो सकता है
जिसका लंदन के सीवर्स में अपना एक खुफिया अड्डा हो। मुझे गैस करने दो, ये भी तुम्हारे डैडी ने तुमको 16वें बर्थडे पर गिफ्ट किया है ना? तालिया उसको बताती है कि एक्चुअली उसको ये 18th बर्थडे पर दिया गया था, पर फिर कुछ सोचकर वो रियलाइज करते हुए कहती है कि वो सही कह रहा है, उसे ये 16वें बर्थडे पर ही मिला था। बैटमैन उससे पूछता है कि वो आज भी अपने बाप का काम कर रही है, लेकिन तालिया आगे बताती है कि रासल गुल मर चुके हैं और ये सब वो अपने लिए कर रही है। और फिर वो पूछती है कि बैटमैन, क्या तुम वो रात भूल गए जब रेगिस्तान की चांदनी रातों में हम दोनों ने एक दूसरे की रातें रंगीन की थी? मुझे याद है कि मेरे किसी एक्सपेरिमेंट में साथ देने से मना करने पर तुमने मुझे ड्रग दिया था। बैटमैन ने कहा, शायद तुम उसी रात की बात कर रहे हो। तालिया ने कहा, तुम्हें चुना गया था ब्रूस, क्योंकि तुम एक उत्तम पुरुष थे। तुम रासल गुल के साम्राज्य के एक उत्तम उत्तराधिकारी को जन्म देने में हमारी मदद कर सकते थे, और यकीन मानो तुमने वो मदद बहुत ही अच्छे से की। लेकिन तब से मैंने तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से बचने की स्वतंत्रता दे रखी थी। उसको लीग ऑफ असासिन्स के मास्टर्स ने ट्रेन किया है और ये लड़का मेरे कंट्रोल से भी बाहर जा रहा है। बैटमैन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और तालिया आगे कहती है, उसमें अनुशासन की कमी है और उसको तुम्हारे जैसा महान आदर्श पिता की जरूरत है जो उसका सही से मार्गदर्शन करे। और वो बताती है कि वो कैदी के साथ वापस जा रही है और जल्दी अपने मैन बैट्स की आर्मी को और बेहतर बनाएगी। वो नए आतंकवाद के तहत पूरी दुनिया को अपना हॉस्टेज बनाने का प्लान कर रही है, लेकिन तब तक मैं तुम दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए एक साथ छोड़कर जा रही हूँ। और वो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को लेकर वहां से चले जाती है। और तभी वहां पर बैटमैन का बेटा आता है और बोलता है, फादर, मुझे लगा था आप थोड़े लंबे होंगे।